तो ओएससीपी की तैयारी में महीनों या सालों लग जाते हैं। हम महीनों या सालों तक लैब्स को सॉल्व करते हैं, कितनी सारी डिफरेंट वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, कितने सारे डिफरेंट एक्सप्लॉइट्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा कितने सारे उन टूल्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उन सबको वर्ड टू वर्ड याद रखना एक ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, हम नोट्स का यूज़ लेते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि आप अपनी सालों और महीनों की मेहनत उन नोट्स में डाल रहे हो, है ना। और वो नोट्स सही होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो नोट्स ही हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। और अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ तो मेरे नोट्स मेरे को बहुत काम आए एग्ज़ाम में, और आपके भी आने वाले। तो उन नोट्स को सही तरीके से बनाने की, ताकि वो एग्ज़ाम में सही में यूज़ आ पाएँ, है ना, कुछ यूज़ दें आपको एग्ज़ाम में, वो मेन चीज़ होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाने वाला हूँ और कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ कैसे आप अपने नोट्स को बेटर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कौन से नोट्स की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब हम ओएससीपी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय पे हम जो नोट्स बनाते हैं अपनी लैब्स को सॉल्व करने के लिए, उन नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम डे पे हमारे को नोट्स बनाने पड़ते हैं अपनी रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट डे, वो वाले नोट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन नोट्स में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उन नोट्स को आपको खुद बनाना है, ठीक है। किसी के इंटरनेट से नोट्स डाउनलोड नहीं करने, वो नहीं काम आने वाले। ये गलती मैंने खुद करी थी जब मैंने बहुत सारी मशीन्स कर ली। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अपने नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि उससे पहले मैं सोच रहा था किसी के नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं, उससे काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती सबसे पहली चीज़ कि उन नोट्स में आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि वो आपने खुद नहीं लिखे। आपको बेसिक चीज़ जो आपके रोज़ यूज़ में आ रही है वो तो आपको पता चल जाएगी आदत के साथ कि ये चीज़ यहाँ लिखी है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि वो आपने खुद नहीं लिखी। अब लेट से आप अपने नोट्स खुद लिखते हो तो आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पता होगा कौन सी चीज़ मैंने कहाँ लिखी है, जो कि आपका काम खुद बहुत फास्ट कर देगी। अगर आप सोचो एक नोट्स के अंदर आपको सर्च करनी पड़ रही है चीज़ें, और एक नोट्स में आपको सब कुछ पता है A to Z कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, तो किस में आपका काम फास्ट होगा, एकदम चीज़ें आप ढूंढ पाओगे। सेकंड चीज़ ये होती है कि आप अपने जो नोट्स बना रहे हो ना, उसमें आप वो चीज़ लिखते हो जो आपको याद नहीं रहती। अब देखो क्या होता है कि जब हम ओएससीपी के नोट्स बनाते हैं ना, तो हम बहुत प्रिसाइज नोट बनाते हैं, बहुत शॉर्ट नोट बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि लगे हुए 3-4 नोटबुक भरने में, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल जितने हो सकते हैं उतने हम वैसे नोट्स बनाते हैं। अब उसमें क्या होता है, आप सब चीज़ें नहीं लिखते। जो चीज़ें आपको याद रहती है नॉर्मली, आप उनको स्किप आउट कर देते हो, ठीक है। और जो चीज़ याद नहीं रहती उनको आप लिखते हो। अब लेट से जिसके आपने नोट्स डाउनलोड करें, उसको वो चीज़ याद नहीं रहती थी, उसने वो लिख ली। अब आपको वो याद रहती है, आपने वो स्किप कर दिया था, ठीक है, लेकिन उसको तो वो चीज़ याद नहीं रहती, उसने वो लिख लिया, तो बेफालतू में नोट्स बड़े हो रहे हैं। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो लेट से एसयूआईडी की बात करते हैं। अब एसयूआईडी में दो चीज़ें होती हैं। एक कमांड होता है एसयूआईडी को फाइंड करने के लिए, और एक कमांड होता है एसयूआईडी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब आपको क्या है, आपको याद रहता है कि एसयूआईडी का फाइंड कमांड क्या है, आपको एक्सप्लॉइट वाला याद नहीं रहता, तो आपने अपने नोट्स में एक्सप्लॉइट लिख लिया। अब लेट से आप किसी और के नोट डाउनलोड करते हो, अब उसको क्या है, उसको एक्सप्लॉइट करना तो याद रहता है, तो वो कमांड नहीं लिखता, वो स्किप कर देता है वो वाला पोर्शन। लेकिन उसको फाइंड करना जो है ना, वो याद नहीं रहता, तो वो लिख लेता है। अब आप सोचो आपके लिए वो नोट्स कैसे यूजफुल है। आपको तो एक्सप्लॉइट करना याद नहीं रहता था, वो उसने स्किप कर दिया, और उसने लिखा क्या, फाइंड कमांड, जो कि आपको ऑलरेडी आता था। तो वो आपके लिए तो वेस्ट है ना, वो नोट्स आपके किस यूज आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने नोट्स बनाओ, तभी बेनिफिट होगा 100%। इस बात को याद रखना। द सेकेंड थिंग इज दैट नोट्स को चीट शीट की तरह बनाओ। अगर आप लोगों को नहीं पता चीट शीट, तो सर्च करने जाके MSF Venom चीट शीट, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा चीट शीट होती क्या है। चीट शीट होती है कि एक तरह से आपके नोट्स ही हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रिसाइज्ड, 1 पेज 2 पेज उसमें खत्म आपके टोटल नोट्स। आप सोचो ईयर्स और मंथ्स के जो नोट्स हैं वो 1-2 पेज में खत्म हो गए, इस टाइप से बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट। तभी वो ओएससीपी में काम आएंगे। ओएससीपी के अंदर आप बैठ के ढूंढ ही नहीं सकते कि पेज पलट के लगे हुए ढूंढने में कि 40 पेज बाद होगा मेरा टॉपिक, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओएससीपी के अंदर आपको शॉर्टेस्ट चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि आप पे टाइम की बहुत बाउंडेशन होती है, बहुत प्रेशर होता है, इस बात को याद रखना। तो चीट शीट की तरह बनाओ, बिल्कुल शॉर्ट कमांड्स को जितना शॉर्ट लिख सकते हो उतना शॉर्ट लिखो। डिस्क्रिप्शन वगैरह हटा दो, वर्बोस किसी चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट चीज़ बिल्कुल आपको लिखनी है, इस बात को याद रखना। अभी आप मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। द थर्ड थिंग इज दैट क्रिएट योर ई नोट्स, नॉट योर फिजिकल नोट्स ऑन योर नोटबुक। यानी कि आपको अपने कंप्यूटराइज्ड नोट्स बनाने, आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करके नोट्स बनाने, क्योंकि इन ओएससीपी एग्जाम यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी नोटबुक विद यू। वो जब प्रॉक्टर आपको देख रहा होगा ना, तो वो आपकी डेस्क को क्लियर कराएगा, चेक करेगा कि कुछ इस डेस्क पे होना नहीं चाहिए, वो सब क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। कोई पेन, कोई पेपर, कोई बुक, कुछ
कुछ नहीं होने चाहिए, वो सब उस समय क्लियर होना चाहिए आपके पास। तो आप जो फिजिकल नोट्स अगर आप नोटबुक पे बना रहे हो तो उसका यूज़ नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्रिएट योर ई नोट, यानी कि आप उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। लेट से कीप नोट यूज़ कर ली, वन नोट यूज़ कर ली, चेरी ट्री यूज़ कर ली, बहुत सारे आते हैं। किसी का भी यूज़ लेके आप नोट्स बना सकते हो अपने, वही आपको काम आने वाले हैं। और लास्टली मैं ये चीज़ बोलूँगा, ये कोई पॉइंट नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मेरे से मेरे नोट्स नहीं मांगेगा। इसके दो कारण है। द फर्स्ट पार्ट इज़ दैट मेरे नोट्स में जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी लैब्स प्रोवाइड करता है ओएससीपी की तैयारी के लिए, उनके नोट्स बने हुए हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, तो ऑफकोर्स मैं वो शेयर नहीं कर सकता, ऑफेंसिव सिक्योरिटी उसको अलाउ नहीं करता। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट अगर मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अपने नोट्स फिर भी, है ना, तो वो फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा कि आप अपने नोट्स बनाओगे ही नहीं फिर, क्योंकि आप मेरे नोट्स देख लोगे तो उसी में या तो एक्सटेंड करोगे या उन्हीं का यूज़ ले लोगे, तो कोई फ़ायदा रहेगा ही नहीं फर्स्ट पॉइंट का। तो मैं अपने नोट्स नहीं शेयर करूँगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ताकि उसी हिसाब से आप भी अपने क्रिएट कर सको ताकि वो आपके एग्जाम में यूज़फुल हो। तो मैं यूज़ ले रहा हूँ यहाँ पे वन नोट का, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड करता है। वन नोट मैंने इसलिए यूज़ करता है कि तो बहुत कॉमन है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, विंडोज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्पेटेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स विंडोज़ के साथ तो बेस्ट चलेगा। तो मेरे को विंडोज़ के लिए ही कोई एप्लीकेशन चाहिए थे, तो इसलिए वन नोट लिया। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि ये जो है ऑटो बैकअप करता है हमारे जो नोट्स हैं उनको क्लाउड पे। तो जो वन ड्राइव हमारे को प्रोवाइड होती है विंडोज़ की तरफ से, ये उसमें जाके ऑटो बैकअप करता है हमारे नोट्स को। तो अगर इन केस ये डिलीट भी हो जाते हैं यहाँ से, तो वो आपको बैकअप जो है वो आपके मिल जाएंगे वन ड्राइव। तो दैट्स वाई मैंने इसका यूज़ लिया, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स हमारे को मिल जाते हैं और सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड है। और ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे जो MS वर्ड, पावर पॉइंट यूज़ करते आ रहे हैं, तो ये सब आपको जो बेसिक टैब्स है ना, ये सब यहाँ मिलते हैं। तो इन सब में आपको एक वो नहीं होता कि आपको शुरू में फीचर्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और उन सब में टैब्स कॉमन होते हैं, तो ये सब से आप फेमिलियर हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो ईजी रहता है, ईजी टू स्टार्ट है, तो इस चक्कर में मैंने इसका यूज़ लिया। अब आते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने नोट्स कैसे बनाए। तो देखो, सबसे पहले मैंने नोट्स को सेक्शन में बांट रखा है। पहला सेक्शन है एक्टिव डायरेक्टरी के अलग नोट्स हैं। द सेकेंड थिंग इज हैंडी कमांड्स, यानी कि जो कमांड्स बार बार यूज आते हैं, मुझे याद नहीं रहते, और वो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। लेट से कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पिविटिंग के कमांड हो सकते हैं, फाइल अगर मेरे को राइट करनी है किसी बिना इंटरेक्टिव शेल में तो कैसे कर सकता हूँ, इंटरेक्टिव शेल लेना है एक नॉर्मल शेल से तो कैसे ले सकता हूँ, उसके अलावा फाइल शेयरिंग करनी हो टारगेट और अपने होस्ट के बीच में, उनके लिए जो कमांड्स होते हैं उस टाइप के कमांड्स, या RBash का एस्केप कैसे करना है, वो सारे कमांड्स मैंने हैंडी कमांड्स के अंदर लिख रखे हैं। अब इनको देखेंगे डिटेल में। अगला सेक्शन है इनिशियल एक्सेस। अगर इनिशियल एक्सेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इनिशियल एक्सेस अगर मेरे को लेना है और मैं स्टक हूँ तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ अपने नोट्स को। और नेक्स्ट पार्ट आता है प्रिवेस, यानी कि प्रिविलेज एस्केलेशन में अगर मैं स्टक हूँ तो मैं इस सेक्शन के नोट्स को चेक कर सकता हूँ। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियल एक्सेस से। लेट्स से मैं इनिशियल एक्सेस में स्टक हूँ, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको ओपन करूँगा इनिशियल एक्सेस को, और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कैसे सेक्शंस बना रखे हैं इसके अंदर। HTTP लॉगिन, HTTP LFI, RFI, एडमिन पैनल। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हेडिंग्स है खाली। तो अब लेट से कि मेरा जो है ना, मेरे को HTTP ओपन ही नहीं है, तो ये मेरे काम का नहीं, तो मैं इसलिए इसको छोड़ दूंगा। अब आपको पता चल जाएगा HTTP वाले कौन से हैं। मेरा क्या है, FTP ओपन है, तो मैं चेक करूंगा कि मेरे पे FTP वाले कौन कौन से हैं। तो मैं देखूंगा FTP HTTP वाला है मेरे पे, कि अगर FTP और HTTP ओपन है तो उनसे मैंने कैसे पहले शेल लिया था। इसके अंदर मैंने सिनेरियोज लिख रखे हैं कि मैंने कैसे कैसे उनसे शेल लिया। लेट से मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा मैंने क्या काम करा था, अपलोड करी थी ASPX पेलोड फ्रॉम FTP और एग्जीक्यूट कर देते HTTP। एक और का भी मिला होगा, उसमें मैंने ASP से करा था, ऐसी PHP से भी करा, और अलग अलग तरीके यहाँ पे मैंने दिए हुए कि मैंने कैसे कैसे करा है। सिर्फ एक लाइन में आप देखोगे मैंने लिख रखा है छोटा सा। तो पूरा इनिशियल एक्सेस मैंने एक लाइन के अंदर लिख दिया। इसमें मैंने कुछ डिटेल नहीं, बस मैंने डिस्क्राइब करा बेसिक सा मैंने करा क्या। लेट से FTP में यहाँ पे MS वर्ड के साथ, ठीक है। उसके अलावा लेट से POP3, मेरे को POP3 ओपन दिखा, तो मैंने पिछली बार POP3 में क्या करा था, तो मेरे को पता चला कि मैंने रिव्यू यूज़र मेरे को मिल गया था वेबसाइट के थ्रू कैसे भी। तो फिर मैंने उसमें लॉग इन करा था और मैंने बेसिक सा पासवर्ड ब्रूट फोर्स करा, पासवर्ड 1 2 3 वो काम कर गया। उसके बाद मैंने मेल्स को रिट्रीव करके पढ़ लिया था, ठीक है, जिससे मुझको SSH क्रेडेंशियल्स मिल गए थे। तो इस टाइप से मैंने बना रखा है। तो इसमें क्या होगा, मेरे को देखो आप चीट शीट की तरह काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है मेरे को ढूंढना पड़ रहा है जा जाके चीज़ें कि भाई POP3 कहाँ है। आप सीधा हेडिंग पढ़ो कि POP3 ओपन है, अच्छा ये हो सकता है, या TFTP ओपन है तो ये हो सकता है। आप सीधा कमांड्स भी मिल जाएंगे और आपको हेडिंग भी मिल जाएगी। तो बेसिक हर चीज़ है। IRC ओपन है तो ये करो, समझ रहे हो कैसे। तो ये मेरे लिए चीट शीट और चेकलिस्ट दोनों का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चेकलिस्ट भी देख रहा हूँ कि LDAP मैंने चेक करा क्या, RPC मैंने चेक करा क्या, FTP चेक करा मैंने, SMTP चेक करा, SMB चेक करा, MS SQL चेक करा। MS SQL के कमांड्स अगर मान लो MS SQL ओपन है तो मैं इसमें जाऊँगा, जो कमांड्स है उसको कॉपी पेस्ट मारूंगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें देके काम हो जाएगा। क्लियर हुई बातें मैंने कैसे करा। नेक्स्ट आता है प्रिवेस। अब लेट से मैं प्रिवेस पे स्टक हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं प्रिवेस को ओपन करूँगा। अब उसके बाद ऑप्शन आएंगे लिनक्स या विंडोज़।
तो लेट से मैं लिनक्स पे हूँ, तो मैं क्या काम करूँगा, लिनक्स को ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको मेरे को एक चेकलिस्ट मिल जाएगी। क्या मैंने सूडो चेक करा, क्या मैंने कर्नल चेक करा, क्या मैंने SUID चेक करा, क्या मैंने परमिशंस को चेक करा, क्या पासवर्ड रीयूज को चेक करा, डॉकर को चेक करा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक चेकलिस्ट है। अब लेट से मेरे को याद आया कि यार मैंने बैश हिस्ट्री चेक करा ही नहीं, मैं ये भूल गया चेक करना, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ पे कैसे करा, ये कमांड को यहाँ कॉपी पेस्ट मार दूंगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना, इजी। तो यहाँ पे इस टाइप से मैंने बना रखा है, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन के अंदर कमांड को लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लंबा चौड़ा लिख दिया, बैश हिस्ट्री क्या होती है, कैसे उससे करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है और आउटपुट क्या है, वर्बोस कैसे चाहिए, ये सब कुछ नहीं, सीधा कमांड पेस्ट और काम हो गया। सेम सबके लिए कर रखा है। सूडो के लिए मैंने बहुत सारे सूडो कभी मिले होंगे तो सबके लिए अलग अलग, ये सूडो के लिए अलग है, ये nmap से मैंने कैसे करा था, मेल से कैसे करा है, उसके अलावा यहाँ पे कोई आर्बिट्री फाइल होगी इंपोर्ट करके पाइथन की तो उससे कैसे करा है, Gcore से कैसे करा है, सर्विस से कैसे करा है, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरे को कभी भी चेक करना होगा तो सूडो को मैं यहाँ आके चेक कर सकता हूँ कि मैंने पहले कैसे करा था, है ना। तो इस तरीके से करता हूँ। सेम मैंने विंडोज़ के साथ करा, विंडोज़ को ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को एक चेकलिस्ट टाइप से मिल जाएगी। पोटैटो अटैक हो सकता है, एक्सेस चेक हो सकता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग, रन एज हो सकता है, नाइटमेयर हो सकता है, प्रिंट स्पूफर हो सकता है, इंटरनल वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई स्केड्यूल टास्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इस टाइप से। और अगर मान लो मेरे को पोटैटो अटैक चेक करना है तो मैं यहाँ पे जो कमांड है इसको रन करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि क्या है या नहीं, और उसके बाद मैं कमांड को कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ। तो इतना सिंपल मैंने करा था और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि ये ईजी होता है OSCP में, है ना। चेकलिस्ट की तरह काम भी करेगा और कमांड भी आप सीधा कॉपी पेस्ट मार सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने हैंडी कमांड्स बना रखे हैं, जो कमांड्स काफ़ी यूज़ आते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहते, बार बार वेब पे जाओ उनकी वेबसाइट ढूंढो, तो उससे बढ़िया है। जैसे कि अब लेट से TTY शेल बहुत कॉमनली लेना पड़ता है, तो उसके 3 कमांड्स मैंने लिख रखे हैं, ये काम ना करे तो ये ट्राई कर लो, ये काम ना करे तो ये कर लो, ये काम ना करे तो ये कर लो। सिमिलरली SMB से अगर मेरे को फाइल ट्रांसफर करनी है तो कैसे कर सकता हूँ, SSH से पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ी तो कैसे कर सकता हूँ, है ना। या लेट से RBash में मेरे को मिल गया तो उससे एस्केप कैसे कर सकता हूँ, उसके डिफरेंट तरीके। तो वो सब मैंने चीज़ें लिखी है कि जो मेरे को काम आती है हैंडी कमांड्स। और आप यहाँ पे कितने भी, जरूरी नहीं आप ये 4 सेक्शन बनाओ, आप यहाँ पे अपने हिसाब से और सेक्शंस को ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ज़रूरत में आपके लगे कि हाँ भाई इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है, इसका एक सेक्शन होना चाहिए अलग, है ना। तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर 2 है कि मैं DC तक कैसे पहुँचा, और फर्स्ट आता है इनिशियल एक्सेस, एक्टिव डायरेक्टरी के नेटवर्क के अंदर घुसा कैसे, वो इनिशियल एक्सेस इसके अंदर आ जाएगा। और सेकेंड थिंग आ जाएगी कि उस इनिशियल एक्सेस से मैं DC के अंदर कैसे घुसा, उसके यहाँ पे नॉर्मल से मेरे नोट्स आ जाएंगे कि मैंने क्या यूज़ करा, जैसे कर्बरोस्टिंग अटैक करा तो वो कैसे कैसे करा था, क्या आउटपुट आया था और क्या कमांड से मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ से मार सकता हूँ। तो ये सब जो एक्टिव डायरेक्टरी वाला कर्बरोस्टिंग वाला अटैक ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी एक्टिव डायरेक्टरी सीरीज में, तो वही वाली सब चीज़ें। तो ऐसे आप बनाओगे तो ईजी रहेगा OSCP के लिए, और ईजी टू एक्सेस भी है, ईजी टू रीड भी है, और रीयूजेबल भी है कि इन कमांड्स को कॉपी पेस्ट मार के रीयूज कर सकते। सो आई होप सो आपको मेरे नोट्स पसंद आए हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।